बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम सूरह अल-फातिहा की फ़ज़ीलत के बारे में पढ़ेंगे। फ़ज़ीलत के लुग़वी मानी नेकी और बरतरी के हैं और इसकी जमा जो है वो फ़ज़ाइल है। सूरह अल-फातिहा की फ़ज़ीलत के बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब इमाम आमीन कहे तो तुम भी आमीन कहो, और उस वक्त फ़रिश्ते भी आमीन कहते हैं, और जिसकी आमीन फ़रिश्तों के आमीन के साथ मिल गई तो उसके साबिक़ा गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे। ये बुखारी की रिवायत है। और मुस्लिम की रिवायत है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाता है कि मैंने नमाज को अपने और अपने बंदे के दरमियान पूरा तकसीम कर दिया है, यानी कि निस्फ़ मेरे लिए और निस्फ़ मेरे बंदे के लिए है, और मेरे बंदे के लिए वो कुछ है जो वो तलब करे। जब बंदा कहता है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाता है कि मेरे बंदे ने मेरी हम्द और तारीफ़ बयान की। और जब बंदा कहता है अर्रहमानिर्रहीम, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाता है कि मेरे बंदे ने मेरी सना बयान की। और इसी तरह जब बंदा कहता है मालिक यौमिद्दीन, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाता है कि मेरे बंदे ने मेरी बड़ाई बयान की। और जब बंदा कहता है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाता है कि ये मेरे और मेरे बंदे के दरमियान मुश्तरक है, और मेरे बंदे के लिए वो कुछ है जो उसने तलब किया। और फिर इसी तरह जब बंदा कहता है एहदिनस सिरातल मुस्तकीम से वलद्दालीन तक पढ़ता है, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाता है कि ये मेरे बंदे के लिए है, और मेरे बंदे के लिए वो कुछ है जो उसने तलब किया। ये मुस्लिम की रिवायत है। तो हमने अपना जायज़ा लेना है, हमने अपना मुहासबा करना है कि क्या मैंने सूरह अल-फातिहा की फ़ज़ीलत और अहमियत को अच्छे से समझ लिया है? क्या मैंने सूरह अल-फातिहा की फ़ज़ीलत और अहमियत को ज़हन नशीन कर लिया है? क्या मैं इस काबिल हो गया हूँ या मैं इस काबिल हो गई हूँ कि सूरह अल-फातिहा की फ़ज़ीलत और अहमियत दूसरों को बता सकूँ और उनको कुरान करीम की दावत दे सकूँ? और क्या मैं इस काबिल हो गई हूँ या मैं इस काबिल हो गया हूँ कि मैंने जो सूरह अल-फातिहा की फ़ज़ीलत और अहमियत के बारे में पढ़ा उसको अपने अमल में लाने का मैंने इरादा कर लिया है, या मैंने उसको अपने अमल का हिस्सा जो है वो बना लिया है? हमने अपना मुहासबा करना है, हमने अपना जायज़ा लेना है। आज के लिए इतना ही। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम सूरह अल-फातिहा की पहली आयत के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमको इस्लाह करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।